क्यों गई थी तो फिर ये सब क्या है? उसे कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से जाओगी? हम जब से यहाँ आए हैं इसे प्रॉब्लम्स ही हैं। तो उस नफरत का खुलकर इजहार करे। मैं जानती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड 54 में आप देखेंगे कि जल्द ही कशमाल और सरफराज की तमाम इलीगल एक्टिविटीज का दी एंड होने वाला है। वो कैसे, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो नाज़रीन, होगा कुछ इस तरह से कि दुआ की जो वीडियो बनाई गई थी वो गजनवी को भेज दी जाएगी। गजनवी उस वीडियो को देखकर तहश में आ जाकर वो दुआ से पूछेगा कि तुम सरफराज से मिलने क्यों गई थी। तो दुआ कहेगी कि मैं सरफराज से मिलने नहीं गई थी बल्कि मैं अपनी माँ के घर गई थी। तो गजनवी कहेगा कि तुम फिर झूठ बोल रही हो, अगर तुम अपनी माँ से मिलने गई थी तो फिर ये क्या है? अब इस सबूत को देखकर भी क्या तुम मजीद झूठ बोलोगी? तो आगे से दुआ कहेगी कि जब मैं वापस आ रही थी तो इस बंदे ने मुझे रास्ते में घेरा था, ये मुझे रास्ते में मिला था। गजनवी आगे से कहेगा कि तुम फिर झूठ बोल रही हो, अगर तुम अम्मा से मिलने गई तो ये रास्ते में मिला था तो इसे कैसे पता कि तुम इस रास्ते से जा रही हो? और कशमाला जिसकी प्री प्लानिंग थी वो दूर खड़ी ये तमाम बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। बस वो भी जब देखेगी कि गजनवी का मूड ऑफ है और वो दुआ के ऊपर बरस रहा है तो साथ में वो भी दो बातें लगाते हुए कहेगी कि दुआ को तो मुझसे और बच्चों से भी बहुत ज्यादा मसला है। जब देखो जब मुझे और बच्चों को रोका टोकी में लगी रहती है। अगर मिसरा और अम्मा साई के टेस्ट ना करवाने होते तो मैं कभी भी यहाँ इतने दिन ना रुकती, लेकिन फिर भी साई अगर आप कहते हैं तो मैं गाँव चली जाती हूँ। लेकिन कशमाला के साई गजनवी जिनकी आंखों पर एंड पे आकर पट्टी बंध गई है वो कशमाला की बातों पर एतबार करते हुए कहेंगे कि कोई भी यहाँ से गाँव नहीं जाएगा, आप और बच्चे यहीं पे रहेंगे। ड्रामे में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि गजनवी कशमाला की बातों पर एतबार कर रहा है। खैर इसके बाद दुआ गजनवी से कहेंगे कि मुझे लगता है कि आपको मुझसे बहुत नफरत चुकी है और अगर आपको नफरत होगी जिस तरह आप अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार करते थे इसी तरह अपनी नफरत का भी खुलकर इजहार करें ताकि आपके अंदर जो लावा पक रहा है वो निकल कर बाहर आए। अब हमारी गजनवी जो अंदर से तो दुआ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन हालात और सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं जो गजनवी को दुआ से दूर करती जा रही हैं। उसके बाद दिखाया जाएगा कि दुआ अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर लेटी होगी और पीछे से आकर सरफराज उसके कंधे पर हाथ रखेगा और दुआ को लगेगा कि गजनवी उसे मनाने आया है। दुआ आगे से कहेगी कि मुझे यकीन था कि आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज रह ही नहीं सकते। बस यही सब कहकर जब वो पीछे मुड़ेगी तो वहां पर सरफराज खड़ा होगा। एक अजीब सी बात है कि कितने बड़े आदमी के घर में जिसके घर में हर टाइम बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसके घर में एक अननोन पर्सन घुसता है और वो भी उसके बेडरूम तक आता है और किसी को पता नहीं चलता। बड़ी अजीब सी बात है। खैर दुआ सरफराज को देखकर चौंक जाएगी, वो कहेगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही वो ये बातें कर रहे होंगे ऊपर से गजनवी आ जाएगा और गजनवी उन दोनों को कमरे में देख लेगा। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जब बुराई बहुत ज्यादा अरूज पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि उसका एंड होने वाला होता है। जैसे कि आपको पता है कि 2 एपिसोड पहले गजनवी ने जाफर से कहा था कि इस पर कड़ी नजर रखो, तब से जाफर गजनवी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सरफराज की खोज में लगे हुए और बहुत जल्द सरफराज और कशमाला की तमाम इलीगल एक्टिविटीज को लेकर जाफर गजनवी के सामने पेश होने वाला है। इस सीन का किस किस को इंतजार है सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।